तो जो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि सीजन क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपको दो बातें बताई कि अर्थ जब अपनी ही जगह पर रोटेट कर रहा है तो उसे कहते हैं रोटेशन, उसे कहा जाता है रोटेशन। जब अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर काट रहा है उसे हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। वर्ड को तोड़कर हुए पढ़िएगा, रिवोल्यूशन, रोटेशन। TION का जो शब्द होता है वो शन, श और न के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, शन, रोटेशन। रोटेशन क्या कहता है? डे एंड नाइट। रोटेशन हमें बताता है कि अब दिन हुई है या रात हुई है। ये काम कौन करता है? रोटेशन। रिवोल्यूशन क्या काम करता है? जिसके बारे में हमारा टॉपिक है क्लाइमेट, यानी कि सीजन्स में बदलाव लाता है। रिवोल्यूशन क्या करता है? सीजन्स में बदलाव लाता है, चेंजेस लाता है, उसे हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन कब होता है? जब अर्थ, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। व्हेन अर्थ रोटेट अराउंड सन, इसे हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। जिसकी वजह से क्या होते हैं? सीजन, ऋतु में बदलाव आते हैं, मौसम में बदलाव आता है। रिवोल्यूशन की वजह से मौसम में बदलाव आता है। तो बात करते हैं वो सीजन क्या क्या होते हैं। समर, क्या सीजन होते हैं? समर। शब्द को, वर्ड को ब्रेक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपके लिए बहुत इजी रहेगा, किसी भी वर्ड को पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर आप रीडिंग नहीं कर पाते हैं या आप वर्ड को पहचान नहीं पाते हैं। सम, स अम, सम, म, मर, समर। तो क्या वर्ड बन गया? समर। वर्ड को तोड़कर पढ़े, सम, स अम। यू जब आ जाता है तो अ का साउंड निकलता है, सम मर। जैसे आप मैथ्स में भी करते हैं ना, SUM, सम म र, मर। तो क्या बन गया? समर। पहला समर यानी कि गर्मी। र एन, र एन, रेन, वाई, रेनी। तो वाई का साउंड निकलता है ई के लिए, रेनी। विन, WIN, विन। डब्ल्यू को व से पढ़ते हैं, IN, इन। तो क्या पढ़ा जाएगा? व इन, विन टर, टर, विंटर यानी कि सर्दियाँ। नेक्स्ट आते हैं ऑटम, ऑटम। ऑटम मतलब पतझड़, जब पेड़ अपने पत्ते को झाड़ता है, सूखे पत्तों को नए पत्ते लाने की शुरुआत होती है, सूखे पत्तों को झाड़ देता है, ऑटम। स प, स प, रिंग, स्प्रिंग। तो वर्ड क्या बन गया? स्प्रिंग। तो सीजन्स जो होते हैं ये आपके 5 सीजन्स हैं। टाइप्स ऑफ सीजन क्या हो गया? 5 टाइप। कौन कौन से? समर, रेनी, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। किस वजह से होते हैं? जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काटती है, किसमें? ऑर्बिट में। उस चक्कर को काटने को क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। जिसकी वजह से क्या होते हैं? सीजन्स। सीजन्स क्या क्या होते हैं हमारे? समर, रेनी, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। ये सब हमारे क्या होते हैं? सीजन्स। नेक्स्ट बात करते हैं लू। जब गर्मी में बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, हॉट एंड ड्राई विंड्स, हॉट, हॉट एंड ड्राई, ड्राई विंड्स। अभी बताया था विन, डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे? व इन, विन ड, विंड्स। तो जब कभी भी गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लू। डबल ओ लग रहा है तो ओ की मात्रा बोली जाएगी, ऊ की मात्रा। तो हम लोग बोलते हैं लू। लू क्या होती है? जब गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं गर्मियों में, उसे हम क्या कहते हैं? लू। नेक्स्ट बात करते हैं द हाई, GH साइलेंट रहेगा, ह आई, हाई माउंटेन्स, माउंट
ट का साउंड आ रहा है, माउंट एन, माउंटेन्स हैव स्नोफॉल। वर्ड को ब्रेक करके पढ़ना है, स नो, स्नो फॉल, फॉल स्नोफॉल मतलब जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, हाई माउंटेन्स जहाँ पर होते हैं वहाँ बर्फबारी होती है, यानी कि वहाँ बर्फ गिरती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्नोफॉल कहाँ होती है, हाई माउंटेन्स पर होती है। या फिर पूछा जाएगा हाई माउंटेन्स पर क्या होता है, तो हाई माउंटेन्स पर स्नोफॉल होती है। दोनों तरीके से चीजें यहाँ देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मॉ इस, IS इज मॉइस्चर, TURE। जब TURE एक वर्ड, एक शब्द आपके पास दिखे तो आपको साउंड निकालना है चर। मॉ इज चर, मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर्स इन एयर। जब कभी भी हमारी हवा में, हमारी सराउंडिंग में, जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम ऑक्सीजन को फील कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, कई सारी गैसेस, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उसमें जब नमी हो जाती है, एक चिपचिपापन हो जाता है, एक ह्यूमिडिटी आ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर। उसे क्या कहा जाता है, मॉइस्चर, यानी कि एटमॉस्फेयर में नमी होना, वाटर वेपर्स का होना, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर। नेक्स्ट बात करते हैं, विंटर सीजन स्टार्ट्स इन, विन अभी पढ़ना बताया आपको, व इन विंटर। विंटर सीजन कब स्टार्ट होता है, नवंबर में शुरू होता है और फरवरी में खत्म हो जाता है। नवंबर के दूसरे महीने से, दूसरे हफ्ते से स्टार्ट हो जाता है, सॉरी दूसरे वीक से, सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम सिर्फ एग्जाम में यही लिखेंगे अगर हमसे पूछा जाता है। जो हमें ध्यान रखना है कि विंटर सीजन स्टार्ट होता है नवंबर से और कब खत्म होता है, फरवरी में, एंड्स इन फरवरी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, समर सीजन। समर सीजन यानी कि गर्मियों का सीजन। जब हमसे बात करी गई थी सर्दियों की तो नवंबर से फरवरी, जब बात करी जाएगी गर्मियों की तब हम कहेंगे मार्च से जून तक। मतलब मार्च से शुरू होती है गर्मियाँ होना, धीरे 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 गर्मी होना स्टार्ट हो जाती है, सर्दियाँ चली जाती हैं और खतरनाक तरीके से बहुत ही ज़्यादा डेंजरस गर्मी होनी शुरू हो जाती है जून के महीने में। जून तक बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, ये बात आप सभी को जानते हैं, तो ये आसान ही था आपके लिए। बात करते हैं रेनी सीजन। रेनी सीजन यानी कि बारिश का मौसम, जिसे आप मानसून भी कहते हैं, मानसून के नाम से भी आपको यहाँ पे नजर आएगा, तो मैं लिख देती हूँ। रेनी सीजन आपको दूसरे नाम से भी दिख सकता है, मॉन मॉनसून, सून, तो मॉनसून जिसे हम रेनी सीजन भी कहते हैं, वो स्टार्ट होता है जुलाई में। लेकिन कहीं कहीं बुक्स में लिखा है कि एंड्स ऑफ जून, यानी कि जून के एंड से शुरू हो जाता है, मतलब जब जून खत्म होने वाला होता है तब से शुरू हो जाता है। तो दोनों चीजें ध्यान रखिए, एंड्स ऑफ जून और स्टार्टिंग ऑफ जुलाई। जुलाई की शुरुआत में और जून के एंड में रेनी सीजन जो है, मानसून सीजन जो है, बारिश का मौसम, वो शुरू होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेनी सीजन। चलिए आगे बात करते हैं, केरला रिसीव्स फर्स्ट रेनफॉल ऑफ मॉनसून। जब सबसे पहले बारिश होती है, क्या कहा है, सबसे पहले फर्स्ट रेनफॉल, यानी कि जब बारिश होती है मॉनसून की, रेनी सीजन की, तो वो सबसे पहले कहाँ में पाई जाती है, केरला। कहाँ पाई जाती है, केरला। कैसे लर्न करेंगे, क एर आ ला, केरला। एल को हम साउंड करते हैं ल का। तो केरला रिसीव करता है सबसे पहली फर्स्ट रेनफॉल ऑफ मॉनसून। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया हैज अ डैश टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं। मैं आपको इन्हीं के बेसिस पे कुछ वर्कशीट भी करवा दूंगी, कुछ वर्कशीट्स के हिसाब से भी आपको क्वेश्चंस करवा दूंगी। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि इंडिया जो है वो एक टाइप का मॉनसून क्लाइमेट कंटेन करता है। कैसे टाइप ऑफ क्लाइमेट कंटेन होता है, मॉनसून। मॉनसून मतलब
बारिश, रेनी, अभी बताया था रेनी सीजन। चलो आगे चलते हैं। डैश एंड डैश आर टू मेजर एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब क्या है? मौसम, ऋतुएं। अब वो जो ऋतुएं हैं वो सबसे ज्यादा दो चीजों पे फर्क करती हैं। क्या? पहला टेम, ब्रेक करके पढ़ना है अपने वर्ड को, TEM, टेम, पर, PR पर। अभी बताया था TURE को हम क्या बोलते हैं? चर। टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब कि जो तापमान है हमारी धरती का, ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा ठंडा है, उस पर फर्क पड़ता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो क्या होती है? मौसम में जो बदलाव आता है वो क्या होता है? टेम्परेचर, कि कितना गर्म है, कितना सर्दी है, कितना नॉर्मल है, उसे कहते हैं टेम्परेचर। दूसरा रेनफॉल, की बारिश कितनी हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है, कम बारिश हो रही है, धीरे धीरे बारिश हो रही है। तो इन दो चीज़ों के ऊपर हमारे एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट मैटर करते हैं। नंबर 1 टेम्परेचर एंड नंबर 2 रेनफॉल। ये दो बातें हैं जिन पर क्लाइमेट ऑफ सॉरी एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट कहाँ पर वर्क कर रहा है? दो चीज़ों पर, टेम्परेचर और रेनफॉल। इसलिए आई होप अभी तक आपको ये 10 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए एक बार कॉल कर लेते हैं सारी बातें कि हम